एक बहुत बड़ा घना पेड़ था। इस दल के ऊपर राना चिड़िया ने एक छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था। उसमें रानू चिड़िया को 4 अंडा और गुड़िया के साथ रहते थे। जंगल में रात का समय था, चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। रानू चिड़िया बहुत घबराई हुई थी, अपने अंडे को अपने पंखों से ढक रही थी। उसकी बेटी गुड़िया भी अपने मम्मी से सटी हुई थी। लेकिन है भगवान माले, लेकिन मेरे बच्चों पर रहम कर, मैं जानती हूँ छोटी हूँ, बेबस हूँ। ये 4 नन्ही जान ये तो दुनिया में भी नहीं आए हैं जिन्हें अपना पहला सूरज देखने दे। मैं भीख मांगती हूँ तुझे रोटी जाती और ऐसी बातें करती जाती। उसकी बेटी गुड़िया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मामा ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है, हमारा घोंसला कहीं ना गिर जाए। जब तक तेरी माँ का एक भी सांस है तब तक ये घोंसला नहीं गिरेगा। मैं जानती हूँ बहुत गरीब है हम लोग, हमारे पास सोने के पर भी नहीं है, हिम्मत है जिगर है, तब तक हम कभी हार नहीं मानेंगे। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गुड़िया को ऐसे समझ ही रही थी, तभी जोरदार हवा का झोंका आता है। गाना चिड़िया की घोंसला की कुछ कहानियाँ गिर जाती है। रानू चिड़िया बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिर वह अपने को संभालते हैं। तभी रानू चिड़िया आसमान की ओर देखते हैं। ये हवा ले जा मेरी खुशियाँ, मेरी रातों को नींद ले ले, लेकिन मेरी बच्चों को सलामत रखना, चाहे मेरे पंख क्यों ना गिर जाए। पंखों से खुद ढूंढना नहीं चाहती, तब तक मैं गिरती रहूंगी से गुड़िया चिड़िया अपनी माँ के पंखों में छिप जाती हैं। धीरे धीरे आंधी भी शांत होने लगती है, बादलों से झांकने लगता है, लेकिन एक सुकून भी थे। लेकिन बच्चों को बचा लिया है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। सभी दिन का सूरज उगते ही अपने खाने के लिए ले जाते। जब तक वह लौट के आई गुड़िया बेटी उसका अंडे का ख्याल रखती थी, जो कि अकेला महसूस ना हो। सुबह का ही समय घर के बाहर ही खड़ा थी, रानू चिड़िया की बेटी भी वही पास पर खेल रहे थे। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती हैं, गुड़िया बेटी मैं खाना लेने जाती हूँ, आप अंडे का ख्याल रखना, आप घोंसला से बाहर मत निकालना, जाओ जाकर घोंसले के अंदर बैठो, अपने छोटे भाइयों बहनों का भी ख्याल रखना। गुड़िया अपनी माँ के पास आ जाती है, अपनी माँ के पंखों में लिपटते हुए कहती है, लेकिन मामा मुझे डर लगेगा तो मैं क्या करूँगी, आप जल्दी आ जाएगा मामा, मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, आप जल्दी आ जाना। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा लौटी है, बस तू हिम्मत रखना। गुड़िया चिड़िया बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत से सर हिला देती है। रानू चिड़िया तेजी से दान लेने उड़ जाती हैं। रानू चिड़िया भोजन की तलाश कर ही रही थी, गौरी कवि से मुलाकात हो जाती है। गौरी कभी एक पेड़ के नीचे डूबा कर बैठी हुई थी। अरे गौरी बहन क्या हो गया, पैर के नीचे क्यों बैठी हो, ऐसे क्यों बैठी हो, हर दिन छोटे छोटे पक्षियों को अंडे खा जाते हैं, कब तक इन अंडों को सब आ पाऊंगा। दिल जोर से धड़कने लगता है। इतना सुनकर अनु चिड़िया का दिल जोर से धड़कने लगता है, मैं अकेला छोड़ दिया है, अगर चल वहाँ आ गया तो। रानू चिड़िया अपनी पंख फड़फड़ती है और जल्दी से अपनी घोंसले के पास जाती हैं। रानू चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले के पास पहुँचती है तो कुछ दूर एक पेड़ पर वही था। इतना देखकर रानू चिड़िया का कलेजा बाहर आ जाता है। उसकी बेटी गुड़िया उसकी घोंसले में डूबती हुई थी। हे भगवान, ये तो जालिम चल है, या मेरी अंडे की या भनक भी लग गई तो सब खत्म हो जाएगा, यह मुझे मार देगी और अंडों को भी खा लेगी। मामा को वापस आते ही कैसे भी करके हमको बचकर रहना पड़ेगा। गुड़िया चिड़िया बहुत ज़्यादा हुई डरी हुई थी, लेकिन वह समझदारी से काम लेती हैं, वह बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। इस दूसरी और रानू चिड़िया के भी हाल बेहाल था। रानू चिड़िया संभालती है, अगर मैंने कुछ नहीं
नहीं किया तो मेरे एंड और मेरी बेटी दोनों मुसीबत में पड़ जाएगी। इतना सोचते ही राणा चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आते हैं, देखने वाले पत्थर मिल जाएगा, मुझे वह लाना होगा जल्दी जल्दी। उसे नींद से पहले उठाते उठाते मुझे उसका ध्यान गुड़िया पर प्रार्थना है, उसके एंड पर से भोजन करके आया था। चिड़िया अपने काम में निकल पड़ता है, फौरन उठाती है और नदी के पास जाती है। वह पत्थर लेकर सीधे घोंसले की ओर उड़ती है। वह चल की भी आंख खुल जाती है। घोंसले में 4 अंडे हैं। अरे बाबा, काल का भी जुगाड़ हो गया। शिकार खाकर मुझे मत नींद आएगी, कल इन अंडों की बारी है। से आने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाएगी। राणा चिड़िया वापस आती है तो चल वहाँ पर नहीं था, घोंसला के अंदर चली जाती है। उसकी बेटी गुड़िया नूर से सहमी हुई थी, फोरो उसकी पंखों में छिप जाती है। मामा मामा, मैं बहुत डर गई थी, एक बड़ी सी चीज थी, वह घोंसले के बारिश सो रही थी, वह हमें खा जाती। मेरे बच्चे, गुड़िया आपकी माँ अभी जिंदा है, जब तक आपकी माँ जिंदा है तब तक आपको कुछ नहीं होने देगा, आप अभी रोना बंद करें, मामा है ना आपके साथ। रानू चिड़िया अंधेरे में गुड़िया के साथ सो जा, फौरन अपने अंडे को नकली अंडे से बदल देती हैं। सुबह की पहली कितने जंगल में पड़ रही थी, इस समय वहां पर चिल्ला जाती है, उन्हें चिल्लाने की घोंसले में चली जाती है। वह अंडे के देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। रानू चिड़िया और खाने लगता है। ये तो तेज तेज की झंझट हुई, दूसरा में भी झंझट होती है, लेकिन वह अंडा तो पत्थर का था, लेकिन यह अंडा उसके जाकर गले में हटा देता। अब चल की आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वह हंसने होने लगती है, लेकिन सांस ना आने का कारण पेड़ पर से गिर जाता है, के बाद वह हमेशा के लिए मर जाती है। गुड़िया चिड़िया की आंखें खुलती है तो चल तो मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसकी माँ उसकी प्यार से सहला रही थी। मामा कितनी ज्यादा आप बहादुर हो, अगर आज आप ना होती तो मेरे छोटे भाई बहन बच ही नहीं पाते। मामा आपने चल को मार दिया, आप दुनिया की सबसे बहादुर मामा हो। माँ की बच्चा से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं होता, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई खतरा छू भी नहीं सकता है। गुड़िया के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है। रानू चिड़िया की और अंडे में से बच्चे बाहर आ जाते हैं और डाउनलोड चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और हिम्मत बुद्धि ने फिर से